हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। अब तो हम अपने जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी को देखेंगे। कुछ और ऑर्गेनेलीज रिमेनिंग हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसे केबीसी स्टार्ट करने से पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खिलाया जाता है आपको, उसमें सवाल दिया जाता है एक। तो मैं भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही सवाल दूंगी और वीडियो एंड होते होते आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो डू नॉट स्किप द वीडियो इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू डू सो। क्वेश्चन इज व्हाट आर माइक्रो बॉडीज। ठीक, नाम पहली बार सुना है शायद आपने, ऑर्गेनेलीज पहले भी पढ़ रखी हैं, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी यही दिया है, व्हाट एक्चुअली आर माइक्रो बॉडीज। यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स दैट। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन था, वी विल स्टडी दिस माइक्रो बॉडीज। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग बिफोर वी डिस्कस व्हाट ऑल ऑर्गेनेलीज आर इंक्लूडेड विद इन दिस माइक्रो बॉडीज आर। दीज माइक्रो बॉडीज आर स्पेशल फीचर्स जो होते हैं वो होते हैं, दे आर स्मॉल, नेक्स्ट दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। अब इसमें नया क्या है? नया तो कुछ भी नहीं है, फिर इनको माइक्रो बॉडीज क्यों बोला? क्योंकि एज आई हैव कॉन्टिन्यूसली टोल्ड यू दैट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन गोज हैंड इन हैंड, सो इज द केस विद दीज माइक्रो बॉडीज ऑल्सो। ठीक, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली दे आर फाउंड इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, they are found in close association with the endoplasmic reticulum। अब इससे एक डाउट आएगा शायद क्वेश्चन मार्क में। चलो फिर से अपने सवालों का जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे, और वो सिलसिला यहाँ से है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ही एसोसिएटेड हैं, देन व्हाई वी आर नॉट टर्मिंग दीज ऑर्गेनेलीज इनटू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये है ये इस सवाल, ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो है उसका सवाल। जवाब ये है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ में भले ही एसोसिएट होती हैं, या फिर हम ये भी बोलेंगे आगे जाके कि वो उससे निकल भी सकती हैं, बट द फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट वाज इन द केस विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वहाँ पर जो फंक्शन था वो भी ईआर से रेगुलेटेड था, इसीलिए वो उसके पास में थी। यहाँ पर ये उससे निकल रही हैं, या फिर इनकी जो एंजाइम्स हैं वो ईआर से बन रही हैं, दैट इज व्हाई दे आर इन एसोसिएशन विद द ईआर। दैट्स ऑल। फंक्शन ऑफ दोज पर्टिकुलर एंजाइम्स इज डिफरेंट or is not regulated with the endoplasmic reticulum. That is why they are not included within this endomembrane system, but they are in this micro bodies portion. ठीक है, अब जब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ही रहे हैं, तो नाउ इट्स द टाइम टू क्लासिफाई दीज माइक्रो बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। और जो सबसे पहली आएगी दैट इज दी परऑक्सीजोम। देखो मैंने बोला था ना, आपने पहले पढ़ रखी होंगी ऑर्गेनेलीज, बट हाँ आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इनको आप माइक्रो बॉडीज के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यस, इट इज द केस। Paroxysome is the first organelle that is there within the animal cells, abundantly present within that particular cell, और इसका जो मेन फंक्शन होता है या जिसमें ये इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। दिस इज एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ द सेल। अब आप फिर से क्वेश्चन मार्क है ना, सवाल नहीं चलेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे आगे। देखो, क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ने से एक और बेनिफिट होता है कि आपको फिर से ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है और आपको कॉन्सेप्ट्स भी बेटर समझ में आते हैं। आई थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव, इसलिए शायद मेरे को ऐसा लगता होगा। अब एनर्जी मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो आप बोलोगे एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर ही उसका सिंथेसिस होता है या उससे रिलेटेड है, तो आप इसको पेरोक्सिसोम में कैसे इंक्लूड कर सकते हो? तो येस, because they are involved in this energy metabolism, that is why these peroxisomes are arranged in a similar way as in the case of mitochondria or chloroplast. ठीक है, अब देखो एक और कंट्रास्टिंग फीचर थोड़ा सा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है हमारी, या मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा इन पेरोक्सिसोम का, दैट इज सिमिलर टू द लाइसोसोम, बट
The organization of these peroxisomes is similar to the mitochondria and chloroplast. ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन पेरोक्सिसोम के बारे में। अब ये जो पेरोक्सिसोम हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो दो मेन फंक्शन होते हैं पेरोक्सिसोम के। क्या? देखो यहाँ से आएगा कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कैसे इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन एंड लिपिड सिंथेसिस, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम। हाउ? अब लाइसोसोम से कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे रिलेटेड है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से कैसे रिलेटेड है वो। लेकिन लाइसोसोम से कैसे रिलेटेड है, जैसे हमारे लाइसोसोम में डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं फॉरवर्ड in order to degrade the harmful substances to the less harmful ones. Similarly, these peroxisomes contain the enzymes, and these enzymes are known as what? They are known as peroxidases. Because of this presence of enzymes, these organelles are named so. These enzymes are known as peroxidases, and these peroxidases enzyme catalyze the conversion of harmful substances into less harmful ones or the harmless ones. Example goes with the enzyme catalase that catalyzes the conversion of this harmful hydrogen peroxide within the cells to the less harmful substances, and those substances are the water and oxygen. That is why it is termed as peroxidase, or that is why it is similar to the lysosome. अब ये वाला क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर हमने बनाया था, अच्छा यहाँ पे तो हमने कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं बनाया, लेकिन मैंने आंसर पहले दे दिया। देखो कितनी अजीब बात हो गई, आंसर पहले दे दिया, क्वेश्चन बाद में आया। ठीक है, तो लाइसोसोम से कैसे रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म से कैसे रिलेटेड है, तो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि जब ऑक्सीडेशन होगा हमारे लिपिड्स का, या फिर ऑक्सीडेशन जब होगा हमारे फैटी एसिड्स का, तब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब हमारे पेरोक्सिसोम में वो ऑक्सीडेशन होता है तो इट रिलीजेस एसिटाइल ग्रुप एंड इट रिलीजेस हीट। ठीक, क्या क्या रिलीज करेगा ये यहाँ से एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, इट विल रिलीज दी एसिटाइल ग्रुप एंड इट रिलीजेस हीट। This acetyl group goes in the formation of what? In the formation of, देखो घूम घूम के आएगा ये, लिपिड सिंथेसिस। और वो लिपिड्स कौन से हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, वहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो यूज होता है। तो दैट इज हाउ द फंक्शन ऑफ दिस पेरोक्सिसोम गोज इन लिeu और इन सिंक्रोनाइजेशन विद द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्दो द फंक्शन डिफर्स इन अ वेरी ब्रॉड वे, है ना, छोटा सा डिफरेंस नहीं है, दोनों के फंक्शंस में अच्छा खासा डिफरेंस है। सो दैट इज हाउ द फंक्शन ऑफ दिस पेरोक्सिसोम गोज ऑन। ठीक है, अब ये पेरोक्सिसोम भी हमारे लीवर और किडनी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई? बिकॉज दीज टू ऑर्गेनेलीज हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब पेरोक्सिसोम्स की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताना शुरू किया था कि दिस पेरोक्सिसोम आर फाउंड इन द एनिमल सेल्स। व्हाट अबाउट द प्लांट सेल्स और द फंगल सेल्स, वहां पर क्या ये पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट नहीं होते? फिर से एक और क्वेश्चन मार्क, होते हैं, लेकिन उन पेरोक्सिसोम्स को आप स्पेशलाइज्ड नेम से बोलते हैं, एंड दैट आर नोन एज ग्लाइऑक्सीसोम। अब देखो नाम से समझ में आएगा, फिर से मेरा फेवरेट काम एक और है, डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको नाम से चीजें क्लियर करना। देखो जरा, पेरोक्सिसोम नाम इसलिए दिया बिकॉज ऑफ द एंजाइम पेरोक्सीडेज, example catalase, that will convert this harmful hydrogen peroxide gas or harmful hydrogen peroxide that is formed with respect to, in result of the metabolic reactions, to the less harmful ones. That is why it has been named as peroxisome. Why in plants it is named as this glyoxysome? Because in the plant cells this glyoxysome contains the enzyme that are required for fatty acid synthesis, also glyoxylate cycle and
फॉर दी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं, आगे के लेक्चर्स में। दैट मीन्स यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी एंड येस यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल शिक्षक जंक्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लेक्चर खत्म हो गया, अभी हम इसी ग्लाइकोलिसिस पे थोड़ी और बात करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया इनका नाम कैसे मिला इनको ग्लाइकोलिसिस, बिकॉज दे कंटेन द एंजाइम्स दैट इज इन टर्न रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन। अब प्लांट सेल्स में इनकी जो एक्टिविटी है वो तब और बढ़ जाती है व्हेन द ऑयली सीड्स और द सीड्स दैट कंटेन द ऑयल स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, then the activity of the glyoxysomes increases। क्यों increase हो जाती है? You have to find an answer yourself. If not able to find, do let me know in the comment section, then only I'll let you explain। हर क्वेश्चन मार्क का अगर आंसर मैं ही देने लगूंगी तो you will not be able to think by yourself। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है व्हेन ऑयली सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस इंक्रीजेस। यू हैव टू प्रोवाइड मी विद अ सूटेबल रीजन व्हाई दिस हैपेंस इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बताया मैंने। अब ये तो हो गए ग्लाइकोलिसिस की बात। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है दोनों में डिस्कस करने के लिए, बस इतना ही है कि उनकी एंजाइम्स जो उसमें प्रेजेंट हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन दे परफॉर्म, दे आर गिवन अप्रोप्रिएट नेम्स। ओके, now you must remember a very important point that especially the conversion of lipids into the glucose which happens during both, especially in this glyoxysome, is a coordinated activity that is facilitated by this glyoxysome, by the mitochondria and by the plastids। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से कैसे रिलेटेड है ये आप पहले पढ़ चुके हैं, और मतलब दोनों ऑर्गेनेलीज आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया होगा। और अब ग्लाइकोलिसिस से कैसे रिलेटेड है आई थिंक वो भी आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप लिख सकते हो कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, डू लेट मी नो, आई विल लेट यू नो for sure, but then you have to obviously mention। unless and until you show attention I'll also show the same from my side। ठीक है, अगर आप एक बार अटेंशन दिखाओगे तो मैं 2 बार आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेकर आऊंगी विद इन द लेक्चर इटसेल्फ, राइट। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद द साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स और साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो आप। तो उसके साथ अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बची हैं इस चैप्टर में, वो भी डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड ऑब्वियसली स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।